हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज कुछ एनर्जी अपडेट देने आई हूँ जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की है। कुछ मैसेज फेमिनाइन, वैसे तो आपके लिए फेमिनाइन मैसेज है ही, पर आपकी एनर्जी के बारे में बताऊँगी ताकि आप समझ पाओ कि ये क्यों हो रहा है। और आगे जैसे जैसे मैसेज मिलेंगे आपको बताती रहूँगी, तो पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल की एनर्जी ऐसी हो रखी है कि जो डीएफ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनकी बात तो नहीं करूँगी, तो उनकी एनर्जी तो ठीक है क्योंकि वो अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर रही हैं, खुद को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया अपनी ग्रोथ में लाके। और वो वही डीएफ है जो हायर एनर्जी में आ चुकी हैं, वो स्वयं की ग्रोथ देख रही हैं। तो अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिजी हैं अपने शेड्यूल में कि उनको कोई सी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई भी चीज़ें उनको इंटरेक्ट कर नहीं पा रही हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एनर्जी हो। तो ना तो आप हाई होगे ना तो आप लो होगे, आप बैलेंस में चल रहे होगे क्योंकि आपके अंदर जो आप काबिलियत थी उसे आप क्रिएशन में लगा दे रहे हो। मैंने पहले भी बोला है कि सभी जो मदर अर्थ का जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव हो रहा था, तो इसीलिए आप अभी आप में क्रिएशन की एनर्जी जनरेट हुई है। आप क्रिएट कर पा रहे हो अपनी थिंकिंग को, अपनी चीज़ों को, अपनी ग्रोथ को, अपनी लाइफ में मतलब एक जड़ जमाने के लिए आप कुछ भी कर पा रहे हो। आप बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस भी मिल गया, सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं। तो मतलब पूरी तरह से जैसा मैंने ये मैसेज दिया कि आपको पूरी एनर्जी अपने ग्रोथ में, अपने कामों में लगानी है, पूरा डेडिकेट होना है। तो बहुत सारी डीएफ ऐसे ही खुद को रख रही हैं, तो उन्हें एनर्जी का इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। पर वहीं दूसरी ओर बता दूं कि कुछ डीएफ ऐसी हैं जो अपने आप को अभी इन्वॉल्व नहीं कर पा रही हैं, कहीं उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। वो अपने आप को ज़्यादा स्टकनेस में रख रही हैं। आपकी जब आप स्टक रहते हो, जब आप किसी चीज़ पे काम नहीं करते हो, आप खुद को फ्री रखते हो और दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब आप खुद से भी बातें नहीं कर रहे हो, खुद से भी नहीं जुड़ रहे हो और ना ही आप किसी और से कनेक्ट हो पा रहे हो, अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हो। और आपको पर्जिंग हो रही होगी, आपको हेड पेन हो रहा होगा, आपको लड़ने का मन कर रहा होगा, आपके अंदर की जो एंग्रीनेस है वो जागृत हो रही है, वो ऐसा लग रहा है आप बिना चाहे किसी से लड़ रहे हो। आपको लोगों की बातों से भी इरिटेशन हो रही है, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई कि मतलब किसी की बातें अच्छी ना करना, किसी से कनेक्ट नहीं होना, किसी से बातें नहीं करना, पर फिर भी आप अपने आप में एक अकेलापन फील कर रहे होगे, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो और अपने आप को पूरी तरह से मतलब ऐसे डिस्ट्रॉय एनर्जी में ले जाना कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एक तरफ तो आप बैलेंस थे, आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे थे, अभी ध्यान मेडिटेशन करते टाइम भी आपकी ओवर थिंकिंग चल रही होगी क्योंकि आप जो ध्यान में पहले कनेक्ट हो पा रहे थे, जिस तरह से आप परमात्मा से कनेक्ट हो पा रहे थे, अपनी आपको पीस में ले जा रहे थे, वो एनर्जी अभी नहीं है। आप अगर ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप तब भी आपके अंदर कुछ ना कुछ थिंकिंग चल रही, जैसे कि आप न्यू बिगनर हो। ये क्यों हो रहा है? ऐसा बहुत सारे लोगों को हो रहा है। तो आप एक तो आपके अंदर बहुत सारे लोगों को अचानक से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मतलब वो समझ नहीं पा रही ये क्यों हो रहा है। अचानक से बहुत रोने लगना, बिना अनायास के और तेज़ तेज़ से रोने लगना, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाना, हार्ट में अजीब तरह की एनर्जी ऐसे फील हो रही होगी। और आपको ये भी लग रहा होगा आपके थ्रोट पे भी कुछ मतलब जैसे अटक सा गया है और कई बार मतलब बिना ऐसे खांसी आना, जैसे कुछ बोलना चाह रहे हो वो बोल नहीं पा रहे हो, इस तरह की एनर्जी। तो ये एनर्जी आपके मैस्कुलाइन की है।
आप अगर ऐसी एनर्जी में अपने आप को लग रहा है कि आप हो ऐसी एनर्जी में, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन सेम अभी इसी तरह से महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का कोई साथ नहीं दे रहा है। वो अपने घर के लोगों से भी इरिटेट हो रहे हैं। किसी कोई उन्हें कुछ अगर अच्छा भी बोल रहा है तो वो इरिटेट महसूस कर रहे हैं। वो सबसे सफरेड होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी एवरीवन, कोई भी, चाहे उनका घर का फैमिली मेम्बर हो, चाहे उनके रिलेटिव हो, चाहे उनके फ्रेंड हो, कोई भी उनका साथ नहीं देता। सब उनका फ़ायदा उठाते हैं। और फिर हम इस दुनिया के लोगों से क्यों कनेक्ट हों जब कोई हमारा नहीं है। वहीं बात करें तो डिवाइन मस्कुलिन के थिंकिंग में ये भी अभी चल रहा है कि जिस फेमिनाइन को हमने इतना सब कुछ दिया, क्योंकि बहुत सारे मतलब जैसे आप अपने कामों के बारे में सोचते हो, हमने इतना प्योर प्यार किया, हमने इतना अप्रिशिएशन किया, हमने इतना सब कुछ दिया मैस्कुलिन को। सेम मैस्कुलिन ऐसा सोचते हैं कि जिस फेमिनाइन को, जिस हमने अपने डीएफ को इतना सब कुछ दिया, वो हमें समझती क्यों नहीं है। हाँ, बार बार वो मुझे ही ब्लेम करेगी, बार बार मेरे अंदर, मतलब मेरा प्यार क्या है मुझे कोई समझने वाला इस दुनिया में नहीं है। क्या मैं इस दुनिया के लिए बस एक भार हूँ। इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं हर जगह फ़ेल होता हूँ, चाहे फैमिली में फ़ेल होता हूँ, फ्रेंडशिप में फ़ेल होता हूँ, सभी मुझे किसी लायक नहीं समझते हैं। और जिस प्यार के लिए मैंने, मतलब जिस प्यार को मैंने अपना समझा, सच्चा समझा, और मैं इतना प्यार करता हूँ उससे, मैं उसे, बस मेरे अंदर ये कमी है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, चीज़ों को एक्शन में करके नहीं दिखा पाता हूँ। तो क्या उसे समझना नहीं चाहिए? अगर वो भी नहीं समझ रही है तो क्या फ़ायदा फिर हमारी, मतलब ऐसा लग रहा है ना मस्कुलिन को कि अभी वो टूट रहे हैं एक तरह से। उनकी सोल जो है, मैंने पहले भी बोला था कि आपका एक तरह सोल कनेक्शन बन रहा है, सोल कनेक्शन, सॉरी ऐसा नहीं, सोल कनेक्शन मतलब आपकी सोल जो है वो एक दूसरे से मर्ज हो रही है, एक दूसरे अट्रैक्ट हो रही है, ना चाहते हुए भी, मतलब खिंचाव में से। जैसे कई बार ऐसा लगना कि मेरी सोल बाहर निकल आ रही है, ऐसा भी फील हो रहा होगा डीएफ आपको। तो ये मैस्कुलिन की एनर्जी है। मैस्कुलिन को भी ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा ही उन्हें छोड़ के जा रही है। और यही वजह है कि वो अभी खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है, ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, और उनके सोल पर्जिंग हो रही है, तो वो पागल हो रहा है। मतलब एक ऐसी स्थिति कि जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल जिसे कह सकते हैं, कि जब आपका डार्क नाइट ऑफ सोल होता है तो आप खुद के ही नहीं होते हो। दूसरा क्या होगा आपका, आप खुद के ही नहीं होते हो। आपकी एनर्जी ऐसे हो जाती है कि जैसे लगता कि हमें बस अब नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में, अब हमें बिल्कुल खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी अभी मैस्कुलाइन की है। और मैस्कुलाइन ये भी फील कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब कुछ तो उन्होंने गुनाह किया है, कुछ तो ऐसे दुष्कर्म किए हैं, कुछ ऐसे पाप किए हैं जिस वजह से उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो खुद को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप सेल्फ रियलाइजेशन करना, अपने ही आप को दोषी मानना, खुद को मतलब एक कटघरे में खड़ा करना, तो स्वयं को मतलब एक तरफ से विक्टिम समझना, एक तरफ से गुनाहगार समझना, दोनों तरह की एनर्जी उनकी है। तो जो उनकी 3D की सोल है वो उनको गुनाहगार समझ रही है। वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ तो ऐसा किया है जिसका कर्मा मुझे सर्व हो रहा है, और जिस वजह से मैं ऐसी स्थिति में हूँ। वरना सबकी लाइफ तो ऐसे नहीं है, सबकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, लोग सपोर्ट करते हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये मैस्कुलाइन की थिंकिंग है, इसीलिए वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यही चीज़ें, मतलब उनके अंदर एक ऐसी, मतलब जो होता है, ये एनर्जी क्यों है आप भी समझ रहे हो कि ये तो बहुत पहले की एनर्जी है, ऐसी एनर्जी फिर क्यों आई। क्योंकि जब आपकी क्लेंजिंग चलती है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि आप सभी की क्लेंजिंग चल रही है, तो जो जो भी ब्लॉकेज होंगे, रूट की क्लेंजिंग चलना, यानी कि जड़ से मुसीबत को निकालना। अब जैसे रूट की क्लींजिंग चलेगी, रूट चक्र हमारा सबसे नीचे होता है, तो हमारे क्राउन तक की क्लींजिंग होती है। अब क्राउन तक की क्लींजिंग हो रही है, तो जो जो भी ब्लॉकेज है, चाहे वो पास्ट की हो और चाहे वो आज की हो, चाहे जो भी आपके अंदर दबी पड़ी हैं चीज़ें, वो निकल रही हैं। अब आप कहोगे कि कैसे, इसका मतलब एग्जाम्पल
एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ कैसे ये चीज़ें होती हैं। मान लीजिए दीपावली है, आप अपने घर की सफाई करो, अभी होली आने वाली है, चलिए होली को ले लेते हैं। आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, तो जब रोज़ झाड़ू लगाते हैं, रोज़ साफ़ सफाई हम करते हैं, पर अगर हम किसी त्यौहार में सफाई करते हैं तो हम कोने कोने की सफाई करते हैं। और कितना भी आप रोज़ घर को अपने क्लीन रखते हो, कितना भी साफ सजा संवार के रखते हो, पर जब आप त्योहारों में अपने घर की सफाई करते हो, आप खुद देखते हो कितनी सारी डस्ट, कितनी सारी गंदगी, कितनी सारी अनायास चीज़ें, मतलब बेकार चीज़ें जो कोने कोने में पड़ी रहती है, हमें पता भी नहीं होता रोज़ के मर्रक में, तो वो निकल जाती है, बहुत सारा कूड़ा कचरा निकलता है। तो सेम अभी के टाइम पे यही चीज़ हो रही है, जब आपकी पूरी तरह से प्योरीफाई किया जा रहा है, आपकी सोल को, आपकी बॉडी को, आपके अंदर की पूरी एनर्जी को प्योरीफाई किया जा रहा है, तो जो कचरा है वो निकल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी पास्ट ब्लॉकेज, आपके आज के ब्लॉकेज, आपकी जो थिंकिंग है वो सब बाहर निकल रही है। इस वजह से ऐसी एनर्जी बन रही है काफ़ी। इसी वजह से आप हमारे फेमिनाइन भी काफ़ी परेशान है, ओवर थिंकिंग में है। तो बस यही बोलना चाहूँगी आप सभी को कि अगर मतलब मेडिटेशन में आपका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप जाप करते रहो, मंत्रा जाप करते रहो, नाम जप करते रहो। क्योंकि क्या है ना कि हम अगर हमारा मन नहीं साथ दे रहा, हमारी इंद्रियां इधर उधर भटक रही हैं, तो सबसे पहले भगवत स्मरण करना चाहिए। आप अगर नाम जाप कंटिन्यू करते हो, जब किसी भी काम को लेके, चलिए आपका मन भाग रहा है, भागने दीजिए, क्योंकि मन को बस कौन कर सकता है? वह परमात्मा ही कर सकता है। हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने की पावर उसमें है, हम में नहीं है। तो हम में भी परमात्मा का अंश है। अगर हमने उसे अपने मुख से स्मरण किया, नाम जाप किया और मंत्रा को बोला, तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी ही आएंगी। जो पावर है वो हमारे पास है, बस हमें उस पावर को समझना है और एक्टिविटी में लाना है। आप इस चीज़ से ना परेशान हुए कि आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अनायास की चीज़ें सोच रहे हो। आप प्रेयर कर सकते हो, परमात्मा से इतना बोलिए कि प्लीज़ हमें खुद से कनेक्ट करिए। ये जो हमारी इंद्रियां हमें भटका रही हैं, हमारा संयम खो रही हैं, हमारे अंदर की ओवर थिंकिंग ला रही है, प्लीज़ इन्हें कंट्रोल करिए। इनका कंट्रोल आपके ही हाथों में है। तो हे महामाया, आप हमारे ध्यान को केंद्रित करें और हमारा जितना समय हम परमात्मा में लगाते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम लोगों को होते हैं, तो आप उस टाइम पे भी मेडिटेट नहीं सही से कर पा रहे हो, तो बस प्रेयर कर दीजिए, बाकी वो देख लेंगे। आपको अनायास चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं तो वो आपके ही हित के लिए हो रही है कि आपकी ब्लॉकेज दूर कर जा रही है, आपकी सफाई हो रही है, ये अच्छी बात है। तो इसके लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। और अगर कोई एनर्जी आपको रिसीव हो रही है, तो बस उसका एकमात्र कारण यही है कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं निगेटिविटी का अटैक हो रहा है। अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखिए, एनर्जी आ रही है उसे बैलेंस करिए, अपने अंदर एक ऐसी पावर जनरेट करिए कि ठीक है, हम अगर परमात्मा के हैं और परमात्मा ये क्रिएशन ला रहे हैं हमारी लाइफ में, ये चीज़ें ला रहे हैं, इसमें भी कुछ भला होगा। तो हमने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। अब आप हमारा जो करना हो करें, क्योंकि ये ना तो सोल हमारी है, ना तो ये तो परमात्मा का अंश है। हमारी बॉडी भी एक कपड़ा है जो आज हमने पहना, कल फट जाएगा, पुराना हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें न्यू वियर करना है। जैसे कि हम पुराना कपड़ा हो जाता है बदलते हैं, तो सारी चीज़ें तो उन्हीं की है, तो हम क्यों सोच रहे हैं? और ये मन क्या है? मन एक ऐसी चंचलता है, मन इंद्रियों को बस में करना अगर इंसान को आ जाए तो वो भगवत साक्षात्कार कर ले, वो स्वयं परमात्मा बन जाए। तो इस मन को उनके हाथों, मन की बागडोर को परमात्मा के हाथों में देनी है कि आप ही इसका कुछ करो, हम नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा फुल मून आ रहा है, अब आने वाला है, तो इस तरह से जैसे अगर आप इस एनर्जी में रहे अभी, तो मतलब इस एनर्जी में रहने का मतलब समझ रहे हो कि अगर आप इस एनर्जी में रहे तो यही एनर्जी पूर्ण रूप से फुल मून तक और भी बढ़ेगी। फुल मून तक अगर और बढ़ गई तो बहुत ही प्रॉब्लम आपको होगी। मतलब आपने जितनी भी साधना करी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करिए अपने आप को इन्वॉल्व करने की, बिजी रखने की। अपने अगर आप बिजी नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक चीज़ें पढ़ो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, मंत्रा जाप करो,
या आप फ़ोन में कुछ देखते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे कि आपको ये चीज़ लगे कि हाँ, मैंने ये देखा है और मतलब उसका कुछ फ़ायदा आपको मिले। कुछ अच्छी चीज़ें मतलब पॉज़िटिव थिंकिंग आपके ऊपर ही उठे। आप ओवर थिंकिंग भी करो ना तो वो भी पॉज़िटिव तरह से करो, नेगेटिव ना करो। तो यही चीज़ें बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप की एनर्जी ऊपर उठती है, आपके ऊपर वर्क करते हैं परमात्मा, तो उसमें हमको भी सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि भाई हमने छोड़ दिया, चलो हम अपनी मनमर्जियाँ करते, परमात्मा कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए कंट्रोल रख रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन लगा रहे हैं, सारी बाउंड्री लगा रहे हैं, और अगर हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या वो कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमें इस सृष्टि पे जन्म लेने के बाद स्वच्छंदता प्रोवाइड की गई है कि आप अपने हिसाब से चल सकते हो। आप चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अच्छे बनो, बुरे बनो, ये आपका निर्णय है। तो वो स्वच्छंदता का हमें फ़ायदा नहीं उठाना है, हमें उस स्वच्छंदता को परमात्मा पे डाल देना है कि ठीक है भाई, हम नहीं कर सकते हैं, आप करो, क्योंकि हमारी लाइफ हमारी नहीं है, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। आप जो आपकी ही पावर है जो हमारे अंदर है, तो बस आप कर लो, हमें ऐसे ही रहने दो। आप जैसे चलाओगे हम चलेंगे। वैसे भी आप परमात्मा के हाथ के कठपुतली ही हो, तो उसे अच्छे वे में ले जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग में ले जाओ। तो बस इतना है। और मतलब आप अगर जैसे कि ये चीज़ें कर लेते हो, एकदम सरेंडर मोड में रहते हो, अपने आप को बस में तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार होता है कि आपकी एनर्जियाँ अचानक से डिस्ट्रैक्ट होती है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो आप मतलब मून से आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। मून क्या है? मन का कारक है। अब वो मन क्या है? शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। मैंने ये बहुत पहले अपनी वीडियो में बताया था। जब आप अपने शिव जी के मस्तक पे विराजमान, यानी कि शिव जी अपना सारा मतलब कंट्रोल, अपनी जो सारी मतलब शिव योग हैं, शिव शव हैं, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके अंदर कोई भावना नहीं है। वो अपनी भावनाओं को अपने मस्तक पे रखते हैं, मस्तक के ऊपर, सिर के ऊपर, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस से भी ऊपर रखते हैं। सब कॉन्शियसनेस सब खत्म कर दिया, बिल्कुल ऊपर रख दिया। भाई तुम ऊपर पड़े रहो, हमें कंट्रोल मत करना। तो सेम इसी अवस्था में आना है। अगर आप अपनी मतलब अंदर पावर जनरेट करना चाहते हो तो शिव की तरह चंद्रमा शीश पर विराजो, ना कि अपने अंदर। अगर हमारे अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं, आपको पता ही होगा कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे अंदर ही है, जिसे इंगला पिंगला भी कहा जाता है। अगर आपने ये बैलेंस कर लिया तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, सारी ओवर थिंकिंग खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये चीज़ें आपको करनी है। ये कभी कर पाओगे आप? जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप अपनी एनर्जी पे काम करोगे। एनर्जी पे काम करने के लिए ये कुछ मतलब प्रोसेस करने पड़ते हैं, तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्विन फ्लेम है उन्हें तो ये चीज़ें भलीभांति पता चल गई कि कैसे हमें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, किस तरह से आप अपनी एनर्जी को पावर में रख सकते हो। और बस यही मैसेज कुछ देने थे आप सभी को। तो आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ, अगर कोई ऑनलाइन घर बैठे वर्क करना चाहता है, जो लेडी फीमेल वर्क नहीं कर रही हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता है, तो आप मैसेज कमेंट में लिख सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। हमने एक नई संस्था से हम जुड़े हैं ताकि हम महिलाओं को रोज़गार दे सकें और उन्हें मतलब उनकी लाइफ बेटर बना सकें। तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं आपसे को सारा प्रोसेस समझा दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो आप ज्वाइन कर लेना। ये ओनली फीमेल वर्क है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं कि यहाँ मेंस है, प्रॉब्लम होगी, घर में कोई बोलेगा। बस यहाँ फीमेल ही काम करती हैं। तो थैंक यू वेल, आई लव यू। और वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और प्यार। और हमेशा